मेरा नाम सुमिधा है। मैं काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अमीर होने के कारण मुझे हमेशा से ही सारी सुविधाएं मिली है। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी क्योंकि मैं अपनी मम्मी और पापा की इकलौती बेटी थी। इसलिए उनका जो कुछ भी था सब मेरे लिए ही था। अमीर होने के कारण मुझ में थोड़ा बहुत घमंड भी था। मैं हमेशा से ही बड़ी बड़ी पार्टियों में जाया करती थी। मेरे माँ बाप ने कभी भी मुझे किसी चीज को लेकर रोका टोका नहीं था। मैं अपने मन से कोई भी काम कर लिया करती थी क्योंकि मेरे माँ बाप खुली सोच के लोग थे। मैंने हमेशा से ही अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे हमेशा से ही घमंड था कि मेरे पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं। मेरे माँ बाप मेरी पढ़ाई को लेकर सीरियस थे। उनका कहना था कि मैं अच्छे से पढ़ लिख जाऊं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। वो मेरी पढ़ाई के लिए मुझ पर ढेर सारा पैसा लगाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मैंने इस विषय में कभी भी नहीं सोचा। मेरा पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरे स्कूल के दोस्त मुझसे पढ़ने में काफी अच्छे थे। मेरी माँ मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उनका उदाहरण दिया करती थी, लेकिन मैं उनकी बातों को अक्सर इग्नोर कर दिया करती थी। कुछ वक्त बाद मैं अपने माँ बाप के साथ घूमने के लिए बाहर गई थी। हम सब साथ में वहाँ बहुत मजे कर रहे थे। हम पूरे एक हफ्ते की ट्रिप पर गए थे। फिर जब हम एक हफ्ते के बाद घर वापस आ रहे थे तो मेरे माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं एक गहरे सदमे में पहुंच चुकी थी क्योंकि तब मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। माँ बाप के जाने के बाद मैं पूरी टूट सी गई थी। मेरी जीने की इच्छा भी खत्म सी होती जा रही थी क्योंकि इस दुनिया में मेरे माँ बाप के सिवा मेरा और कोई नहीं था। मैं जैसे तैसे अपने घर वापस आ चुकी थी। मेरा घर बहुत बड़ा था। अब इतने बड़े घर में अकेली मैं रह गई थी। मेरा पूरा घर तो जैसे मुझे काटने को दौड़ता था क्योंकि पूरे घर में शांति सी रहती थी और रात को मुझे बहुत डर लगता था। मेरा कोई रिश्तेदार भी यहाँ नहीं था क्योंकि मेरे माँ बाप दूसरे शहर से यहाँ आए थे। दरअसल मेरे माँ बाप की लव मैरिज थी, लेकिन मेरी माँ के पिता मतलब मेरे नाना जी मेरे पापा को पसंद नहीं करते थे। वे इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने मेरी मम्मी की शादी किसी दूसरे इंसान के साथ तय कर दी थी। लेकिन मेरी मम्मी इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जबरदस्ती के इस रिश्ते की बजाय मेरी मम्मी ने पापा से शादी करना ठीक समझा था। इसलिए शादी की रात ही मेरी मम्मी पापा के साथ भाग गई थी और उन्होंने भागकर शादी कर ली थी। लेकिन इस रिश्ते को न तो पापा के घर वालों ने मंजूर किया था और न ही मम्मी के घर वालों ने। पापा के घर वालों ने उन्हें घर से निकल दिया था और सारे रिश्ते नाते भी खत्म कर दिए थे। इसलिए मम्मी पापा अपने शहर को छोड़कर यहाँ आ गए थे। इसलिए मेरा अब यहाँ कोई भी रिश्तेदार भी नहीं था। मैं वैसे भी ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी और मेरे माँ बाप का इतना पैसा था कि मुझे किसी भी तरह की नौकरी की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन इतने बड़े घर में मैं काफी अकेला महसूस करती थी। मैंने अपने डर को कम करने के लिए अपने घर में किराएदार रख लिए थे और इसी किराए से मेरा थोड़ा बहुत खर्चा निकलने लगा था। मैं धीरे धीरे घर के काम करना भी सीख गई थी। मेरे किराएदार भी काफी अच्छे स्वभाव के लोग थे। किराए में पति पत्नी रहते थे। घर में 2-3 लोग के रहने से थोड़ी चहल पहल रहती थी और इसी बहाने मेरा मन भी बहला रहता था। अब मैंने अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत मैनेज करना सीख लिया था और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। कुछ वक्त बाद जब मैं रात को अपने कमरे में सोने जाती थी तो मुझे रात को अक्सर देर से ही नींद आया करती थी। मैं काफी देर तक रात को जागती रहती थी। फिर मुझे रात को किसी के चिल्लाने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। मैं बहुत डर जाती थी क्योंकि मैं अपने कमरे में अकेले सोया करती थी। मेरे माँ बाप को गए हुए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, इसलिए मैं बहुत डर जाया करती थी और डर के मारे अपने कमरे में ही चुपचाप लेटी रहती थी और आवाज के बंद होने का इंतजार करती रहती थी। थोड़ी देर बाद ही आवाज बंद हो जाती थी।
लेकिन डर के मारे मैं रात को सो नहीं पाती थी। मैं अपने किराएदारों से भी ये बात शेयर नहीं किया करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी मेरे माँ बाप की मृत्यु हुई है। शायद इसलिए ही मेरे अंदर ये डर बैठ गया है और मुझे ही ये सब आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन ये आवाज मुझे रोज ही सुनाई देने लगी थी और अब मुझे ये सब ठीक नहीं लगता था। और मैंने सोचा कि अब इस बार मैं जाकर देख लूंगी कि मुझे ये सारी आवाज क्यों सुनाई देती है। अगली ही रात जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मुझे वापस ये सारी आवाजें सुनाई देने लगी थी। पहले तो मैं काफी डर रही थी, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं देख कर ही रहूंगी कि मुझे ये आवाजें आखिर कहाँ से आती है। मैं हिम्मत करके जैसे ही बाहर गई, मैंने देखा कि ये सारी आवाज तो मेरे ही किराएदारों के कमरे से आती है। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर ये सारी आवाजें सुनने लगी थी, लेकिन फिर मुझे कमरे से बाहर आने की आहट सुनाई देने लगी। मैं तुरंत से वहां से भाग गई और जाकर दूसरी जगह छुपकर सब कुछ देखने लगी थी। मैंने देखा कि मेरे किराएदार मतलब दोनों पति पत्नी अपने कमरे से बाहर किसी बोरी को लेकर बाहर निकल रहे थे। ये सब देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं काफी डरी हुई भी थी। सच जानने के लिए मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। मैंने देखा कि वो दोनों इस बोरी को लेकर घर से दूर एक गहरी खाई में फेंक दिया करते थे। मैं काफी घबराई हुई सी थी और उनके पीछे पीछे घर वापस आ गई थी। अगले ही दिन जब मैंने उसकी पत्नी से पूछा कि रात को मुझे किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तो उसकी पत्नी ने साफ मुझसे कह दिया कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो रात को सो जाती हूँ। मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और उसकी बातों में हाँ मिलाकर इस बात को टाल दिया था। लेकिन मैं इस सच को जानना चाहती थी और मैंने सोच लिया था कि मैं अब इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे जानना था कि आखिर वो दोनों इतनी रात को अपने कमरे में करते क्या है। अगले ही दिन दोनों लोग किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। मैं तुरंत उनके कमरे में चली गई थी और तलाशी लेने लगी थी कि शायद मुझे कोई सबूत मिल जाए या कुछ पता चल जाए, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया था। मैं काफी परेशान थी कि आखिर कैसे इन दोनों के सच का पता लगाऊं। फिर काफी देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया था कि इन दोनों के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा देती हूँ। काफी सोच समझकर मैंने इनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। मैंने कैमरा ऐसे छुपा कर लगाया था कि इन दोनों को इसके बारे में कुछ पता न चले। अब मैंने अगली रात का इंतजार करना शुरू कर दिया था कि मुझे अब जल्द से जल्द सच का पता लग जाएगा। मैं उस पूरी रात फिर से सो नहीं पाई थी। अगले दिन सुबह होते ही मैं दोनों के घर से जाने का इंतजार करने लगी थी। जब दोनों ही घर से बाहर चले गए, मैं जल्दी से उनके कमरे में चली गई थी ताकि मैं देख सकूं कि आखिर उनके कमरे से चीखने की आवाज किसकी आती है। मैं जल्दी से सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखने लगी थी। तब मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी चीख ही निकल आई थी। मैं बहुत डर गई थी और थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि मैंने उस कैमरे में जो देखा उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दरअसल मेरे किराएदार छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करते थे। दोनों ही पति पत्नी काम करते थे, इसलिए दिन में वो घर से बाहर ही रहते थे। इनका खुद का घर किसी पर्सनल वजह से बिक चुका था, इसलिए अब दोनों ही मेरे घर पर किराए में रहने लगे थे। मैंने अक्सर ही लोगों के मुंह से सुना था कि घर पर किराएदार भी सोच समझ कर रखना चाहिए और उनके बारे में हमें अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। तब मुझे ये बात नहीं पता थी और मैंने तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए बिना कुछ जाने ही किराएदारों को रख लिया था। मैंने सीसीटीवी में देखा कि रात को वो किसी इंसान पर चाकू से हमला करते थे, जिसकी चीखें मुझे सुनाई देती थी, और रात के अंधेरे में ही वो लोग उसे जाकर गहरी खाई में फेंक दिया करते थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। भला इनकी किसी से क्या दुश्मनी है जो ऐसे ये लोगों का कत्ल कर दिया करते थे।
पूरी बात जानने के लिए मैं उन दोनों के वापस लौटने का इंतजार करने लगी थी। जैसे ही दोनों वापस लौटे, मैंने तुरंत उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया था, तो वो लोग मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें रिकॉर्ड वीडियो दिखाई ताकि वो अपनी बात से मुकर न सके। तब वो दोनों ही मुझ पर जोर जोर से हंसने लगे थे। उनकी हंसी देखकर मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तब उन दोनों ने मुझे सच बताया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जिसको मारा था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पुतला था जिसको वो लोग मारते थे, और वो चीखने की आवाज वो रेडियो में बजती थी और पुतले पर नकली खून का निशान डालने की वजह से पुतला खराब हो जाता था। इसलिए उस खराब पुतले को हम लोग जाकर फेंक दिया करते थे। वो लोग इस तरह की हरकत क्यों करते हैं? जब मैंने ये पूछा, तब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी माँ टोटकों पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। दरअसल गरीबी के कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और पैसों की वजह से ही उनका घर भी उनके हाथ से चला गया था। जब उनकी माँ को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए उन्होंने हमसे ये सब करने को बोला था। ये सब काम हमें रात को ही करना होता था और उजाला होने से पहले उस पुतले को फेंकना भी होता था। उनको भरोसा है कि ये करने से हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिलहाल इस बात पर हम लोग भरोसा तो नहीं करते हैं, लेकिन माँ की बात भी हमसे टाली नहीं जाती है। वैसे भी उन्होंने हमें 11 पुतलों के साथ ऐसा करने के लिए बोला था, इसलिए कल रात वाला पुतला आखिरी था। अब आगे से आपको ऐसी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरी जान में जान वापस आ गई थी। फिर मैंने पूछा कि इन सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। तब उसकी पत्नी ने मुझसे कहा कि इसका नियम होता है कि जब तक ये टोटका पूरा न हो जाए तब तक इसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता है। इसलिए उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं तो रात को सो जाती हूँ। अब मुझे सच्चाई का पता चल गया था, इसलिए मैं काफी हल्का महसूस करने लगी थी। उन्होंने मुझसे माफी मांगी कि उनके इन टोटकों की वजह से मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ये सुनकर मैंने भी उनसे माफी मांगी कि मैंने चुपके से उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, वो भी इनकी इजाजत के बिना। लेकिन ये सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी क्योंकि मेरे पूछने पर कोई मुझे सच बता नहीं रहा था और सच जाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। वैसे तो मैं कोई टोटके जैसी चीजें मानती नहीं थी, क्योंकि मेरा मानना था कि हम जैसे मेहनत करेंगे वैसे ही हमें उसका फल मिलेगा। लेकिन उनकी माँ का मानना था कि ये पिछले जन्म का कोई दोष है जिसकी वजह से ये गरीबी से उभर नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं दूसरे की भावनाओं की इज्जत करती थी। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद मुझे इन सब की कीमत भी समझ में आने लगी थी। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था क्योंकि उनका ये टोटका भी अब पूरा हो चुका था। अब मुझे भी रात में सही से नींद आने लगी थी और अब किराएदार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने शुरू हो गए थे और अब हम साधारण सी जिंदगी जीने लगे थे। तो क्या दोस्तों, आपके शहर में भी ऐसे कोई टोटके माने जाते हैं? और अगर ऐसे टोटके होते हैं तो क्या आप उनमें भरोसा रखते हैं? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे साथ ऐसे किसी टोटके को शेयर करें। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।